स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम अध्याय 3 में प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सवाल को समझते हैं। तो हमारा सवाल है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ठीक है दोस्तों, ये हमारे रैखिक युग्म दिए हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, ये दो रैखिक समीकरण हैं, तो इन दोनों को मिलाकर हमारा रैखिक युग्म बनता है। ठीक है ना, समीकरण का युग्म। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं संगत और असंगत क्या होता है, उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, मतलब A1/A2 का मान A1/A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं होगा, तब रेखाएं जो हैं समीकरण युग्म संगत होगी। यदि रेखाएं संपाती हों, मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों का मान बराबर होगा, संपाती होगा, तब हमारी समीकरण युग्म जो है संगत होगी। ठीक है ना। और यदि रेखाएं समांतर हो, A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन ये C1/C2 के बराबर ना हो, तब यह हमारा असंगत होगा। तो इस प्रकार यदि होगा तो ये हमारा असंगत कहलाएगा। तो अब चलिए सवाल को हल करते हैं। दोस्तों सवाल हल करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको सही से समझ में आ सके। और यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारा जो पहला सवाल है, तो इसको लिखेंगे, हल दिया है। ठीक है ना। समीकरण युग्म 3x + 2y = 5, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसे 2x - 3y = 7, इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा है A1 का मान होता है, ये A2 का मान, B1 का मान ये, B2 का ये, C1/C2। ठीक है, इस प्रकार ये मान है। तो इसको चलिए मान लिख लेते हैं। तो A1 का मान जो है क्या होगा, 3, A2 का मान 2। ठीक है, B1 का मान क्या है, 2, और B2 का मान -3, C1 का मान 5 और C2 का मान जो है 7। इस प्रकार ये हमारा मान निकल आया। ठीक है, तो चलिए इसको हम A1/A2 करते हैं। A1/A2 का मान निकालते हैं, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, B1/B2 का मान क्या आ जाएगा, B1/B2 2/-3, और C1/C2 का मान क्या आ जाएगा, 5/7। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 3/2 2/3 ये सब तो बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, जब ये इसके बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, तो रेखाएं क्या प्रतिच्छेद करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं समीकरण युग्म में। ठीक है ना। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो यह हमारा, इसलिए यह हमारा समीकरण युग्म जो है क्या होगा, समीकरण युग्म क्या है, संगत है। इस प्रकार दोस्तों ये हमारा पहला सवाल हल हुआ। चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। तो दोस्तों देखिए हमारा जो दूसरा सवाल है, इसको भी लिखेंगे इस प्रकार, हल दिया है समीकरण युग्म 2x - 3y = 8, इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। 4x - 6y = 9, इसे समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे, A1/A2 का मान निकालेंगे। तो A1/A2 का मान देख लीजिए, A1 का मान क्या है, 2 है, A2 का मान 4 है। ठीक है, B1 का मान -3 और B2 का मान क्या है, -6, C1 का मान क्या निकलेगा, 8, और C2 का मान 9। इस प्रकार ये हमारा मान निकल आया। अब क्या करेंगे, इनको बटे के A1/A2 का मान निकालेंगे। A1/A2 = 2/4
B1/B2 इक्वल टू -3/6 -6, ठीक है। C1/C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/9, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो A1/A2 का मान क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पर B1/B2 का मान क्या होगा, देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ जाएगा इसका मान भी। और C1/C2 का मान है क्या रहेगा 8/9, ये तो नहीं कटेगा। तो देखिए A1/A2 यहाँ क्या लग रहा है, चूँकि A1/A2 बराबर है किसके, B1/B2 के, ये बराबर नहीं है C1/C2 के। तो क्या होगा, इसलिए हम लिखेंगे ये हमारा जो रेखाएं हैं, रेखाएं ठीक है समांतर हैं। जब समांतर हैं तो क्या होगा, शर्त असंगत होंगे। समांतर इस रेखाएं चूंकि क्या हैं, समांतर हैं, इस अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक, क्या होगा, असंगत होगा। इस प्रकार ये दूसरा सवाल भी हमारा हल हो गया। अब चलिए तीसरे सवाल को हल करते हैं। दोस्तों देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है उसको भी उसी प्रकार लिखेंगे। हल दिया है रैखिक समीकरण युग्म 3/2x + 5/3y इक्वल टू 7 है ना। तो ये तो हमारा बटे के रूप में है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको इस रूप में लिखेंगे, समीकरण रूप में, ठीक है ना। तो ये भी समीकरण ही है लेकिन इसको इस सरल रूप में, साधारण रूप में लिखेंगे। तो इसका हमने एलसीएम कर दिया, भिन्न का जोड़ करके 9x + 10y इक्वल टू 42 आया। इसे समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 दिया है, ठीक है। चलिए इसको भी क्या करेंगे, A1 A2 का मान लिख लीजिए। A1 का मान क्या है 9, A2 का मान 9, ठीक है। B1 का मान क्या है 10 और B2 का मान क्या है -10। इसी प्रकार C1 का मान क्या है 42 और C2 का मान 14, ठीक है ना। इस प्रकार ये हमारा मान आ गया। अब A1/A2 का मान निकाल लेते हैं। तो A1/A2 देख लीजिए यहाँ पर 9/9 आ गया, ठीक है। तो 9/9 इक्वल टू ये 9 से 9 1 कम 1 आ जाएगा ना, ठीक है। और B1/B2 का मान क्या आ जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा लेकिन माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1। और C1/C2 जो है क्या है 42/14 है। तो इसका मान भी हल करेंगे, क्या आएगा 14 1 कम 14, 14 त्रिक 42, 3/1 आएगा, तो क्या आ जाएगा 3। तो देखिए इसका 1 -1 और 3, तो ये तीनों मान तो बराबर नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तो रेखाएं जो हैं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो हमारा रैखिक समीकरण युग्म क्या होगा, रैखिक समीकरण लिखेंगे। अतः दिया गया रैखिक समीकरण युग्म क्या है, संगत है, क्या लिखेंगे, संगत है। इस प्रकार ये हमारा तीसरा सवाल हल हुआ। अब चलिए चौथे सवाल को हल करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो चौथा सवाल है तो वो भी क्या है, तो इसको भी लिखेंगे। दिया है समीकरण युग्म, ठीक है ना, 5x - 3y इक्वल टू 11, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। -10x + 6y इक्वल टू -y समीकरण नंबर 2। अब इसमें क्या करेंगे, A1 A2 का मान निकालेंगे, ठीक है। A1 का मान क्या आ जाएगा, ये 5 है, ये 5 A1 का मान, A2 का मान -10
B1 का मान क्या है -3, B2 का मान क्या है 6, C1 का मान है 11 और C2 का मान है -22। ठीक है, तो इस प्रकार आप A1/A2 का मान निकालते हैं। A1/A2 तो 5/-10 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो क्या आ जाएगा -1/2। इसी प्रकार B1/B2 देखते हैं, क्या है -3/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -1/, क्या आ जाएगा 3 दूनी 6, -1/2 है ना। अब देखिए C1/C2, इसी प्रकार C1/C2 क्या है 11/-22, तो ये भी आ जाएगा इसी प्रकार 11 एकम 11, 11 दूनी 22 को -1/2। इस प्रकार देखिए हमारे तीनों जो मान हैं क्या आ रहे हैं, एक जैसे आ रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। यदि तीनों बराबर हैं तो रेखाएं क्या हैं, समपाती हैं। तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। तो यदि रेखाएं समपाती होंगी तो क्या होगा, तो अतः क्या होगा, दिया गया रैखिक समीकरण युग्म संगत है। ठीक है ना, तो यदि समपाती है तो समीकरण क्या होगा, संगत होगा। चलिए अब 5वें सवाल को हल करते हैं। दोस्तों हमारा जो 5वां सवाल है उसको भी उसी प्रकार करेंगे। देखिए हल दिया है, लिखेंगे समीकरण युग्म 4/3x + 2y = 8। ठीक है, इसको क्या करेंगे, देखिए ये बटे के रूप में है, इसको इस रूप में बनाएंगे। तो ये 3 जो है इसको हम भिन्न का जोड़ करके, ये जो 3 है तो यहाँ एलसीएम आ जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, 3 × 8 = 24 हो जाएगा। और ये 4x रहेगा, तो ये 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, 2 में, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो 4x + 6y = 24 समीकरण नंबर 1, 2x + 3y = 12 समीकरण नंबर 2। तो इस प्रकार ये हमारा समीकरण 1 और 2 हो गया। तो A1 A2 का मान देखिए, A1 का मान 4, A2 = 2, B1 का मान हो जाएगा 6 और B2 का मान 3 और C1 का मान यहाँ पर 24 है और C2 का मान 12। तो इस प्रकार A1 A2 का मान निकला। अब A1/A2 निकालेंगे। तो A1/A2 4/2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, A1 A2 का मान 2 आ गया। और B1 B2 देखिए 6/3 है, तो ये भी 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो B1 B2 का मान 2 आ गया। और C1 C2 देखिए यहाँ पर C1/C2 का मान 12 दूनी 24, तो ये इसका मान भी 2 आ गया, है ना। तो हमारा जो है A1 A2 B1 B2 C1 C2 तीनों का मान बराबर आ गया। ठीक है ना, चूँकि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2। यदि तीनों बराबर हैं तो क्या होगी, तो रेखाएं समपाती है। यदि रेखाएं समपाती है तो क्या होगा, इसलिए दिया गया समीकरण युग्म जो है क्या होगा, समपाती में संगत होता है ना, तो संगत होगा। तो इस प्रकार हमारा सभी 5 सवाल हल हो गया। ठीक है ना, धन्यवाद।